सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th, सब्जेक्ट है मराठी, लेसन नंबर 4 उपास। उसका एक पार्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हमें यहाँ से शुरू करना है। कुटुंबाच्या मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता। अभी जो लेखक थे उनके उपास को लेकर, उनके डाइट को लेकर, उनके परिवार में, कुटुंबांचे उनके परिवार में जो उत्साह था वो अवर्णनीय, यानी उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? कारण रोज काही काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले। क्योंकि रोज कुछ न कुछ नया, कुछ विचित्र, कुछ अलग जो खाना था वो लेखक के पानात यानी प्लेट में आने लगे, इसलिए चमत्कारिक पदार्थ ऐसा वर्ड यूज़ किया है। एके दिवशी नुसती पडवळे उकडून तिने मला खायला घातली। एक दिन क्या हो गया, एक पडवल भाजी होती है, उसको सिर्फ उसने उबाल कर ही लेखक को दे दिया खाने के लिए। शेवग्यांच्या शेंगा, ड्रमस्टिक, पडवल, भेंडी, लेडी फिंगर, चवलीच्या शेंगा, ये भी लंबा लंबा होता है ग्रीन कलर का, वगैरह सड़ पातल यानी बारीक भाजी, जितनी भी पतली पतली भाजी होती है त्यांच्या खुराक तिने चालू किया। उसका मतलब वो पतली पतली जितनी भाजी है वो सब लेखक को खिलाना शुरू किया। कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरह बारसेदार मंडलीची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली। अभी कोबी यानी कैबेज, कॉलीफ्लावर तो आपको पता है, वगैरह बारसेदार यानी जो मोटा होता है जिससे वजन बढ़ता है खाने से, ऐसी भाजी का ग्रुप, मंडलीची यानी वो भाजी का ग्रुप कहाँ से? किचन से, स्वयंपाक यानी किचन से उनको क्या किया? हकालपट्टी यानी निकाल दिया। सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नहीं। जो सुबह का चाय वो पीते थे, जो बिन शक्कर का, वो पहले की तरह नहीं था। बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नहीं मला। उनको जो बिन शक्कर का चाय था वो इतना कड़वा होता है उनको पता ही नहीं था। क्योंकि देखो, इसका खुलासा आगे करेगी उसकी वाइफ। अभी उनको लग रहा है कि वो बिन शक्कर का चाय पी रहे थे, तो आज उनको वो शक्कर का चाय क्यों कड़वा लग रहा है। चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो एवढ सांग, असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडे खुलासा मिळाला। अभी लेखक अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं कि शुरुआत में, अभी शुरू से वो बिन शक्कर का चाय ही पी रहे हैं, तो उसको कभी कड़ू लगा नहीं, आज क्यों लग रहा है वो मुझे बता। तो ऐसा जब लेखक ने बोला तो उनके परिवार से खुलासा यानी उसको स्पष्टीकरण दे रही है। हेच ते मटल ते काय उगीच, अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिन साखरेचा चहा दिला तो बिन साखरेचा नव्हताच मुली। मतलब वो बोल रही है कि जो शुरू से मैं आपको बिन शक्कर का जो चाय दे रही थी वो बिन शक्कर का चाय नहीं था। अभी बोलता है नहीं था, नव्हता, मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलंस? तो बोल रहा अगर वो नहीं था सॉरी, तो मुझे बिन शक्कर का चाय है करके क्यों बोला? अहो थोड़ी चीज़ राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत मटल घालू। उसने क्या बोला कि अगर थोड़ा सा रह गया तो शक्कर, मैंने सोचा कि जब तक ख़त्म नहीं हो जाती वो मैं डाल देती हूँ। काल संपली यानी कल ख़त्म हुई। आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता, और आज जो मैंने चाय बनाई है उसमें शक्कर नहीं है। अभी देखो, म्हणजे खलास, अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कमी कसल कमी होत माय वजन, पण सांगितलेच का नाहीस मला। अभी जो लेखक है वो बोल रहे मग खलास, यानी इतने दिन से वो क्या सोच रहे थे
कि वो बिन शक्कर की चाय पी रहे हैं। अब उनको पता चला कि उनकी जो चाय है वो बिना शक्कर की नहीं है, तो वही बोल रहे म्हणजे खल्लास, यानी सब सत्यानाश हो गया। कितनी सारी कैलोरीज मेरे पेट के अंदर चली गई होगी, कसं कमी होत माझं वजन, कैसे मेरा वजन कम होगा, ऐसे बोल रहे हैं कि पहले मुझे क्यों नहीं बताया तुमने ये बात कि वो बिन शक्कर का चाय नहीं है। उगीच आरडा ओरडा नका करू, यानी देखो ज़्यादा चिल्लाओ मत, कहने का मतलब ये है। वो बोलिए ज़्यादा चिल्लाओ मत, वजनाचे काय केल, वजन का क्या करूँ, वजन का कुछ नहीं होने वाला आहे, होई हळूहळू कमी आणि कोणाच मागून खात नाही म्हणाव, स्वतःच कमावून खातो म्हणाव, वाढेल तर वाढू दे वजन। अभी वो क्या बोल रही है कि ज़्यादा चिल्लाओ मत, वजन ते काय मिल, यानी वजन का कुछ होने वाला नहीं है, वजन जाए भाड़ में, होईल हळूहळू कम, धीरे धीरे कम होगा, कोणाच मागून खात नहीं मड़ाओ, ऐसे मतलब बोलने का कि किसी से मांग के खाते नहीं है, खुद कमाते हैं खुद खाते हैं, अगर वजन बढ़ता है तो बढ़ने दो। मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बसी ठेवत आणि माझ्या वजनक्षय संकलनाच्या आणखी नवे सुरुंग लावती ती उद्गारली। और ये ऐसा बोल रही है, तो उस समय वो क्या कर रही थी, अपने बच्चों के लिए वो लड्डू निकाल रही थी, तब ये सब बात वो बोल रही है। तो वजन वो की जो लेखक है वो उनके मन में, मतलब अभी उनके देखो यहाँ पे लिखा है वजन 6 संकल्प, अभी वो लड्डू निकाले तो लड्डू वो देख रहे हैं और उनके मन में भी क्या आ रहा है, लाल बोलते हैं कि ऐसा बोल के वो मुझे एक तरह से लालच दे रही है। अभी सुरंग लावतील यानी क्या होता है, क्या बोलते हैं, एक तरह से क्या बोलते हैं, सारा प्लान उसका डिस्ट्रॉय कर रही है। मतलब उन्होंने जो प्लान किया है डाइट का, तो वो जैसे दिख रहे हैं लड्डू दिखा के उसका जो प्लान है वो एकदम डिस्ट्रॉय कर रही है, कहने का मतलब वो है। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, लाडू कसाच केलेस, साखर असेल त्यात, तो बोले कि लड्डू क्यों बनाया, उसके अंदर शक्कर होगा ना, इश साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घरात केले कुणी। अब वो बोल रहे हैं कि लेखक की वाइफ बोल रही है कि हमारे पूरे खानदान में कभी किसी ने शक्कर के बिना लड्डू बनाया ही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊं। तात्पर्य, अभी उसका मतलब क्या, चहा बिन साखरेचा होता ते खरे, हे खरे, परंतु लाडव्याच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच। अभी वो जो आज उन्होंने जो चाय पिया वो बिन शक्कर का था, वो बात तो पक्की है, लेकिन लड्डू तो वो खाएंगे ही, क्यों, क्योंकि लड्डू तो लेखक का फेवरेट है, तो लड्डू के रूप में कुछ ना कुछ कैलोरी उनके पेट में जाएगी, समझे। अभी आगे, दोरीवरच्या उड्या फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उडीच शेवटीची ठरली, यानी अभी वो स्किपिंग कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि एक ही बार मैंने अपने घर में उसको घुमाया, तो जो कि पहली ही उड़ी, जो पहला ही जंप मारा, वही उनकी शेवटी, यानी वही उनकी आखिरी उड़ी भी ठहर गई। क्यों, कारण 8 गुठेले 10, यानी 8 × 10, आमच्या दिवाखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड। अभी उनका 8x10 का घर है, दीवाखाना यानी लिविंग रूम, उनका जो लिविंग रूम है वो 8x10 का है। तो उनका जो एक ही बार जब उन्होंने पूरी रस्सी को घुमाया, रस्सी को घुमाना वो क्या है, डिफ़िकल्ट था उनके उतने छोटे से रूम में। देखो तो क्या हुआ, एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली, ती ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलांच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। अभी उन्होंने एक ही बार ऐसे डोरी को घुमाया, तो वो डोरी जब उनके
डोक्यावरून यानी उनके सर से जब दूसरी तरफ गई, पलीकडे यानी दूसरी तरफ गई, तो डायरेक्टली सामने क्या था, ड्रेसिंग टेबल, उसके ऊपर तेल का और क्या बोलते मेडिसिन का एक बाटली था, वो डायरेक्ट खाली यानी नीचे गिर गया. दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बर्ब्यांच्या गळ्यात. अभी उन्होंने क्या सोचा कि घर के अंदर तो नहीं होने वाला है, कुछ न कुछ गिरेगा ही, तो उन्होंने क्या सोचा, आधा मैं घर में खड़ा रहूँगा और आधा गैलरी में. तो उन्होंने दूसरा भी ट्राई किया. तो दूसरा जब करने गए ना, तो उस दूसरी बार क्या हुआ, उनके सामने जो क्या बोलते हैं एक आचार्य बर्ब है, उनके गले में, जो सामने जो रहते थे उनके गले में वो डोरी फंस गई. त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता, और जिनके गले में वो फंसी थी यानी जो आचार्य थे जिनके गले में वो फंसी थी, वो पहले से ही रेखा पे गुस्सा थे. क्यों गुस्सा थे, मी उपास करतो हे कळल्यावर चालीतली सारी मंडळी समाचारला येऊ लागली, परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत, कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते. अभी जो लेखक है, जब उनके गले में रस्सी अटकी तो लेखक बोल रहे हैं कि अरे वो तो पहले से मुझसे नाराज़ थे, जब मैं उपास कर रहा था तो चाल के सभी लोग आए थे मेरा समाचार लेने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आचार्य बाबा है, आचार्य बाबा बर्बे हैं, वो शेजारचे यानी पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन वो आए नहीं. क्यों नहीं आए, क्योंकि जो ये जो उपास है ना, ये उपास के फील्ड में बहुत ही क्या बोलते हैं महारत हासिल थी उनको. तो उनके कहने का मतलब है कि कोई मुझे आके स्पेशली बोलना चाहिए कि मुझे बताओ कि डाइट के लिए क्या करना है. ये उनका खास क्या बोलते हैं फील्ड था डाइट में, तो वही बोल रहे हैं. तो उनको पसंद नहीं था कि कोई मुझे बुलाएगा तो ही मैं जाऊंगा, ऐसे वो थे. हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात डोरी अडकवून केल्यास हे ठीक झाल, पण तुमच्या वयाला न सोबण्या ह्या ढिगामस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारख बली पडला असला तर तुमची धडगत नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो. अभी ये जो आचार्य बर्वे हैं, वो लेखक को बोल रहे हैं कि हाँ दुष्टपना, ये जो तुमने मेरे गले में रस्सी अटका के जो दुष्ट काम किया है, अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो तुम्हारी धड़गत न होती, यानी तुम्हारी साहस नहीं रहता तुमको, यानी तुमको टिकने ही नहीं देता यहाँ पर. और क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे वयाला, यानी जो तुम इतने बड़े हो गए हो और रस्सी कूद कर रहे हो, ये जो मस्ती ढीगा मस्तीला, यानी वही ये जो मस्ती तुम कर रहे हो, ये तुम्हारी उम्र को शोभा नहीं देता, लेकिन मैंने तुमको क्षमा किया. अब लेखक क्या बोलते हैं, पण मी हे मुद्दाम केलं नाही आचार्य, अहो वजन कमी करायला डोरीच्या उड्या मारतो मी. वो बोल रहे हैं कि मुद्दाम मैंने जानबूझ के नहीं किया है. वो आचार्य को बोल रहे मैंने जानबूझ के नहीं किया है, मुझे अपना वजन कम करना है, इसलिए मैं स्किपिंग कर रहा हूँ. काही उपयोग होणार नहीं. अभी आचार्य जवाब दे रहे हैं कि कुछ उपयोग होगा नहीं इसका, मतलब ये जो रस्सी कूद कर रहा है ना, इसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है. तो लेखक बोलते का, फिर से बोलते का म्हणजे जिभेवर ताबा नहीं तुमचा, मतलब तुम्हारे जीभ पर, अपनी जबान पे तुम्हारा लगाम, कंट्रोल नहीं है. ताबा यानी कंट्रोल नहीं है, संयम हवा, पेशेंस चाहिए आपको. मनाची एकाग्रता सी, मतलब मन जो है ना एक जगह पर होना चाहिए. त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्ट सोडाव्या लागतील. मतलब ये डाइटिंग करने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो छोड़नी पड़ती है, समझे. अभी लेखक क्या बोलते हैं, आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता न तुम्ही बाबा. अभी लेखक थोड़ा कॉमेडी कर रहे हैं.
अब बोल रहे हैं कि देखो मैं इतने बड़े उम्र में रस्सी कूट कर रहा हूँ। अभी एज वाइज बोल रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी उम्र में रस्सी कूट कर रहा हूँ, यानी मैंने लाज भी छोड़ दिया है। यानी मैं लाज मतलब मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। वो रस्सी बोलते हैं ना जो बच्चे करते हैं, मैं इस उम्र में कर रहा हूँ, तो मैंने अपना लाज भी छोड़ दिया है। वो आप देख रहे हो ना बाबा। ठीक है, प्रथम बोले छोड़ा। अभी वो आचार्य बोलते ठीक है तुमने लाज छोड़ दिया। जब वो सुनते हैं तो बोलते हैं कि पहले तो तुम बोलना छोड़ दो। तो लेखक बोलते हैं बोलना छोड़ू? अजीब बात, खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायच्या एवढ पाहिले तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही। अब बोल रहे हैं कि बिल्कुल तुम मतलब बोले बोलना छोड़ दो, तो बोलते हाँ बोलना छोड़ दो। अच्छी बात है नहीं, बिल्कुल हाँ छोड़ दो। बोल रहे कि खाने के लिए जो तुमने अपना जो क्या बोलते हैं मुंह है वो कम खोलते हो, अभी मतलब कम यूज़ करते हो, यानी कम खाते हो। तो बोलने में भी ऐसा ही है, बोलने के मामले में भी तुमको कम करना पड़ेगा। जिस तरह तुमने खाने के मामले में कम किया है, उसी तरह आपको बोलने के मामले में भी कम करोगे, तभी आपकी जो जीभ है वो कंट्रोल में रहेगी। पण मला बोललाच पाहिजे बाबा, मी केविलवाल्यांना स्वरात ओरडलो। अभी जो लेखक है वो बोलते हैं मुझको तो बोलना ही पड़ेगा। केविलपना यानी एकदम सादे इनोसेंट वे में उन्होंने स्वर में उन्होंने चिल्लाए, अरे मुझे बोलना ही पड़ेगा, असं हम बोलते ना। पण का एवढा संयम नाही तुमच्यात? मौनाचे सामर्थ्य मोठ आहे, मौन ही शक्ति आहे, मौन ये है वो है। अभी जब लेखक बोलते हैं कि मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, जब वो ऐसे बोलते हैं तो वो आचार्य बड़े बोलते हैं क्या तुम्हारे में इतना भी संयम नहीं है? तुमको पता नहीं कि मौन का बहुत सामर्थ्य है, मौन में बहुत शक्ति है, मौन ये है, मौन वो है। ऐसा उसको भाषण देना शुरू कर देते हैं। उड्या माऱ्याच्या माझ्या डोरीच्या एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचे महत्त्व या विषयावर बड़बड़त होते। अभी वो जो उड़ी मारने की जो रस्सी थी उसका जो एक किनारा था उसको बाबा ने एक हाथ से पकड़ा था और उनको मौन के महत्व पर लेक्चर दे रहे थे और बोलते जा रहे। अभी देखो शेवटी यानी लास्ट में त्याच्या वाक्य प्रवाह अडवून मी ओरडलो। अभी उनको बीच में ही रोकते हुए लेखक चिल्ला रहे हैं, मतलब ओरडना यानी चिल्लाना थोड़ा। पण बाबा मैं बोलो नहीं तो खाऊं काय? अभी वो लेखक बोल रहे हैं कि मैं बोलूँगा नहीं तो खाऊंगा क्या? तो अभी ये देखो क्या बोल रहे हैं, म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय? अभी आचार्य बड़े पूछ रहे कि बोलने का और खाने का संबंध क्या है? तो लेखक बोल रहे मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलावेच लागत मला। अभी इनका काम ही है टेलीफोन का, तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं कि मैं बोलूँगा नहीं तो खाऊंगा क्या? मग कसं वजन उतरणार तुम्ही? अत्यंत कारुण्यपूर्ण कटाक्ष टाकून बाबा गेले। अभी जब वो बोलते हैं कि मैं तो टेलीफोन ऑपरेटर हूँ, मुझे तो दिन भर बोलना ही पड़ेगा, तो आचार्य बड़े बोलते हैं कि तो फिर तुम्हारा वजन कैसे उतरेगा? ऐसा वो एक ताने मारते हुए, कटाक्ष बोलते हैं ना, तिरछी नजर से बोल के वो निकल लेते हैं। आणि त्याच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवडली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला। अभी वो लेखक सोच रहे हैं कि जब उनके गले में रस्सी पड़ी थी तभी मैंने वो रस्सी से उनका गला दबा क्यों नहीं दिया, ऐसा वो सोच रहे हैं और उनको पश्चाताप हो रहा है। ये सिर्फ कहने की बात है। मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला कि बस। अभी ये सब बात से जब बोला ना अभी तुम्हारा वजन कम होएगा ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो,
तो वो इस बात से लेखक बहुत चिढ़ गए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि बस या पुढे उपास वजन उतरेपर्यंत उपास। अभी जब तक मेरा वजन कम नहीं होता तब तक मैं उपास करूँगा। मला मी काटकुला झाल्याची स्वप्ने पडू लागले। अभी लेखक ने अभी बोला कि जब तक मेरा वजन कम नहीं होता तब तक मैं उपास करूँगा। तो अभी लेखक को सपने भी आ गए। काटकुला यानी पतला हो गए, उनको पतला हो गया ऐसा उनको सपना भी आने लगा। भरल्या टाटावर में उठू लागलं। उनका जो खाना था उनमें वो भरे हुए मतलब खाना भरा होता था तो वो थोड़ा ही खाकर उड़ जाते थे। बिन साखरेच्या आणि बिन दुधाच्या काय, पण बिन चहाच्या चहा देखील मैं पिऊ लागलो। अभी वो बोल रहे बिन शक्कर का क्या या बिन दूध का क्या, मैं तो बिन चाह का चाह पीने लगा। कहने की बात है कि क्या बोलते हैं, बिन शक्कर का क्या बिन दूध का क्या, मैं तो चाह का चाह यानी मैं पानी जैसा भी पीने लग गया। साखर पाहिली की माझ्या अंगाच्या तिलपापड होऊ लागला। और जैसे ही उनको साखर दिखती है यानी शक्कर दिखती है तो उनको गुस्सा आ जाता था। तिलपापड होना यानी उनको गुस्सा हो जाता था। केवळ फळावर मी जगू लागलो। अभी वो सिर्फ फल खाकर ही मतलब रह रहे थे। लिंबाचा रस मला अमृत सारखा वाटू लागला। और जो नींबू पानी था उनको एकदम क्या बोलते हैं अमृत के जैसा लग रहा था। धारोणे यानी गरम। दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो। अभी ये अंधेरी की बात कर रहे हैं। वहाँ पे एक तबेला है, गोठ्यात यानी तबेला है ना। वहाँ पे बोलते गाय का जो पहला दूध रहता है ना वो गरम दूध लेने के लिए वो लेखक कभी कभार अधूनमधून यानी कधी कभी वसे जाने लगे। दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडलीच्या दुष्टाप्रमाणे व आकसाने केलेल्या त्रकारीमुळे थांबवायला लागला। वो अभी बोल रहे लेखक कि जो उनका जो स्कीपिंग था उनको बंद करना पड़ा। क्यों? जो मजल्यावर यानी जो नीचे जो खालचा यानी नीचे जो नीचे मंडली जो रहती थी, जो उनके पड़ोसी रहते थे, उनके दुष्टपना के कारण और आस्का ने देश के जलन के कारण उन्होंने कंप्लेन कर दिया था कि हमको डिस्टर्ब होता है ये स्कीपिंग करते हैं। तो इसलिए उनको क्या करना पड़ा, अपना स्कीपिंग बंद करना पड़ा। 10 उड्या पाय न अडकता माऱ्यापर्यंत मी पोचलो होतो। उनको मतलब डोरी मारते मतलब उनको इतना प्रैक्टिस हो गया था कि वो 10 बार बिना पैर अटकाए वो कूद सकते थे। इतना मतलब उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया था। अभी देखो कचेरी सुटली। कचेरी यानी उनका जो ऑफिस था। कचेरी सुटली जब वो ऑफिस से छूटते थे कि मैं गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो। वहाँ पे जो गिरगाव का जो रास्ता था उस रास्ते पर वो भाग कर आते थे। केवल पौष्टिक आणि सात्विक आहार शुरू केला और सिर्फ जो पौष्टिक है जिसमें विटामिन्स वगैरह है वैसा ही वो आहार लेना शुरू किया उन्होंने। जवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता और करीबन 10 से 12 दिन तक यही क्रम चालू था। माझ्यातला फरक मलाच कळत होता। अभी वो जो कर रहे हैं ये सब डाइटिंग कर रहे हैं, उड़िया मार रहे हैं, सात्विक भोजन ले रहे हैं, तो इनके अंदर कुछ फर्क आ रहा है ये लेखक को लग रहा था। लहान मुले बी पिरले का रोप किती वाढते हे रोप उपटून पाहतात। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अगर उन्होंने कोई बी लगाया है, बी डाला है पौधा उगने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चे लोग कैसे हर दिन जाके चेक करते हैं कि वो झाड़ कितना बड़ा। और कुछ बच्चे तो क्या बोलते हैं वो उसको उखाड़ के देखते हैं कि कितना बड़ा। उसी तरह त्याचप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला। और वैसे ही ये जो लेखक थे उनको भी हर दिन ऐसा लगता था
कि मैं जाऊँ शाम को जो वज़न करने की जो मशीन है वहाँ पे जाकर अपना वज़न करवाऊँ। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे लोग को देखने की लालसा रहती है कि उनके लगाया हुआ झाड़ कितना बढ़ गया है, वैसे ही लेखक को भी ऐसी लालसा थी कि मैं किसी तरह जाके चेक करूं कि मेरा वजन कितना कम हुआ। पण मी ती इच्छा दाबून धरली, लेकिन लेखक ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा। बरोबर 1 महिन्यातने मी वजन करणार होते और उन्होंने ठान लिया था कि मैं 1 महीने के बाद ही वजन करूँगा। 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता। अभी 1 महीने के अंदर तुप यानी घी का एक भी बूंद, थेंब यानी बूंद, उसके पेट में नहीं गया। केवल दूध, सिर्फ दूध गया। दूतवाने रोज गाईचे धासोने दूध मिळण्याची सोय नव्हती। दूतवाने यानी बदनसीबी से वहाँ पे जो गाय का जो गर्म दूध था वो मिलने का फैसिलिटी वहाँ पे नहीं था, सोय नहीं थी यानी फैसिलिटी नहीं था। पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू ठेवले। लेकिन हाँ, उनका जो आहार व्रत था, जो उनका भोजन था, सात्विक भोजन वगैरह, वो अच्छी तरह से चल रहा था। 15 वडा भरात, ये 15 वडा भरात यानी 15 दिन फक्त 2 वेळाच साखर भात खाला। अभी लेखक बोल रहे हैं कि इस 15 दिन में मैंने सिर्फ 2 बार शक्कर भात खाया। एकदा साकोजीने चोरून कोलंबी भात चारला, और ये जो उनके पड़ोस में कोई सोकाजी ने चोरी से उन्होंने दिया था उनको कोलंबी भात, यानी ये क्या बोलते हैं, झींगा, प्रॉन बोलते हैं ना, प्रॉन इंग्लिश में प्रॉन बोलते हैं। झींगा चावल उन्होंने खाया था। वह खालच्या मजल्यावर जो नीचे जो एक भाऊजी रहते थे, पसरट वरानी यानी उनका नाम है, वो उनके भाऊजी है जो नीचे रहते थे। एकदा उन्होंने क्या किया था, नागपुरी वड़ा भात भेजा था, तो वो उन्होंने खाया था। तो लेखक बोल रहे हैं कि 15 दिन में मैंने सिर्फ 2 बार शाखर भात और 1 दिन कोलंबी भात यानी वो झींगा चावल, और नीचे के किसी भाऊजी ने उनको नागपुरी वड़ा पाव दिया था, वही उन्होंने खाया था। एवढे अपवाद वगळ्यास भाताला स्पर्श केला नाही। बस इतने ही चीज़ के साथ उन्होंने भात खाया था, और उसके सिवा उन्होंने उस महीने में कोई भात नहीं खाया। त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी केले। अभी उन्होंने मुख्यतः यानी मेनली चर्बीयुक्त द्रव्य, जिससे चर्बी बढ़ती है, वो शरीर में जाने से उन्होंने बहुत ही बचाया था। माझा एकूण निश्चय पाहून चालीतल्या मंडळीचे आदर दुडावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते। और अभी ये जो उन्होंने इतना इतना निश्चय किया था और डाइटिंग कर रहे थे, तो जो चाली के लोग थे वो उसको आदर दे रहे थे, आदर दे रहे थे, और उनकी नज़रों से ये छुपा नहीं था। जी मंडळी माझ्या डाएटाची आणि उपासाची चेष्टा करत होती, त्यांनीच पण फरक दिसतो अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली। और जो ग्रुप थे जिन्होंने लेखक के डाइट की, उसकी उपास की क्या बोलते हैं, बड़ा बुला कहा था, चेष्टा की थी, उन लोग ने भी आके लेखक को बोला कि फ़र्क दिखतो, यानी हाँ पतले हो रहे हो, ऐसे कबूल किया उन लोग ने भी। जनोबा रेग्यासारख्या अत्यंत कुटकट शेजरेलाही पण भलतेच का हो रडावलेत। अभी ये जो जनोबा रेग्यासारखे जैसे एकदम बेकार पड़ोसी भी, जो एकदम कुटकज, एकदम वाइट बुरे पड़ोसी भी, जिसने बेकार पड़ोसी भी, वो क्या बोल रहे हैं, पण भलतेज काय हो रोडावलेत यानी बारीक हो रहे हो।
अरे भलते जानी, रियली तुम तो सचमुच में क्या हो रहे हो, पतले हो रहे हो, असे मान्य करावे लागले. उन्होंने भी बोल दिया की हां तुम थोडे पतले हो रहे हो. मंडळीच्या प्रशंसेने मला भीती वाटत होती. अभी जो मंडली इतने सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं, तो लेखक को थोड़ा डर लग गया. ती एकाच गोष्टी म्हणजे मूठभर माठ वाढवायची. ऐसे कहा जाता है कि हम लोग को कोई ज़्यादा तारीफ करता है तो हमारा वज़न बढ़ने लग जाता है. तो वही यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि इतने लोग तारीफ कर रहे हैं, मुझे ऐसा डर लग रहा है की कहीं मेरा मांस बढ़ न जाए. पण असली तुरलक तारीफ ऐकून मी चलवण्यासारखा नव्हता. लेकिन जो बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं, इतनी छोटी मोटी तारीफ से वो चने के झाड़ पे चढ़ने वालों में से नहीं है. समझे. अभी क्या देखो, इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जिव्या नियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पौंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी मला खात्री होती. आणि व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आणेली टाकून तिकीट काढले. अभी इतक्या असामान्य मनोनिग्रह यानी उन्होंने निश्चित किया था, जो उन्होंने क्या बोलते हैं इतना कठिन मनोनिग्रह किया था, यानी अपने आप को एकदम डाइटिंग से वो किया था. जीवा नियंत्रण यानी उन्होंने सात्विक भोजन लिया, शाकाहारी बन गए, उन्होंने भात छोड़ा, वो एकदम अपने आप को जीभ को एकदम कंट्रोल किया. तो उनको ऐसा लगा कि मैंने इतना कुछ किया है तो कम से कम 20 से 25 पाउंड तो मेरा वज़न घटना ही चाहिए, ऐसी मुझे खात्री यानी मुझे ऐसा विश्वास था कि मैंने इतना मनोनिग्रह किया है, अपने जीभ को इतना कंट्रोल किया, कम से कम 20 से 25 पाउंड तो मेरा वज़न घटना ही चाहिए. और यही विश्वास लेकर वो ऑफिस के बाजू में जो क्या बोलते हैं वज़न करने की जो मशीन थी, वो उस मशीन पे उन्होंने पाँव रखा और आणेली टाकून टिकट काढ ले. आणेली ये ना जो क्या बोलते वज़न करने की जो मशीन होती है ना, पहले के टाइम पे उसमें एक सिक्का होता था, उसको आणेली बोलते हैं. वो जब डालते थे ना तो ही वो टिकट बाहर आता था. तो उन्होंने वो टिकट डालने के लिए वो आणेली लिया. आणेली जब उस टिकट के अंदर डाला, अब देखो क्या बोल रहे हैं, महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 1 से 81 पौंड दाखिले होते. अभी कुछ महीना मतलब 1 महीना पहले इसी वजन पे उन्होंने ये आणेली डाला था, तो उनका वज़न कितना था, 181 पौंड था उनका वज़न. हाँ, 1 महीना उपास, अभी 1 महीना उपास किया उन्होंने, निराहार यानी कुछ चीज़ें छोड़ी, शास्त्रों का आहार यानी शास्त्र के हिसाब से उन्होंने आहार लिया है, यानी सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, डोरीवरच्या उड्या, स्पीकिंग किया इत्यादि उग्र साधना केल्यावर आज तिकड़ावर वजन. अभी इतना सब कुछ करने के बाद आज उसके टिकट पे पता है कितना वज़न दिखा रहा है, मिनट भर माझा विश्वास बसे ना. अभी जब उन्होंने वो आणेली डाला तो 1 महीना पहले वहाँ पे कितना था, 181 पौंड था. लेकिन आज जब उन्होंने डाला तो जब वो टिकट बाहर आया तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ. क्या देख के, 1 से 92 पौंड, अभी कितना हो गया, 192 पौंड उनका वज़न, यानी पूरा 11 किलो वज़न उनका बढ़ चुका था. और पहले के टाइम पे क्या था कि जो वज़न था ना, हम लोग जब उसमें डालते थे तो एक तरफ वज़न लिख के आता था और दूसरी तरफ ना एक भविष्य लिख के आता था. तो उस भविष्य उसी के पीछे क्या लिखा था, आप बहुत समझदार और गंभीर है. ये लेखक के भविष्य में आया था. अब लेखक जब उन्होंने देखा कि मेरा वज़न 192 पौंड हो गया है, तो और अभी लेखक को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को समझदार बोलूं या फिर बेवकूफ़ बोलूं.
हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टीची चिंता करायचे सोडून दिले आहे. हल्ली यानी अभी मतलब नाउडेज. क्या बोलते हैं, आजकल मैं अपने वजन की और अपने भविष्य की दोनों की चिंता मैंने छोड़ दिया है. विशेषतः डाएटच्या आहारी तर जन्मात जाणार नाही. अभी वो डाइट तो कभी करेंगे ही नहीं ज़िंदगी भर, ये तो बोल रहे हैं. 6 वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. अभी इसका मतलब है कि लेखक को खाने का बहुत शौक था, फिर भी उन्होंने उपवास का निर्णय लिया, समझे. और इसके लिए उन्होंने अपना फेवरेट शाखर भात छोड़ा. और क्या बोलते हैं, पूरे महीने भर उनके सामने बहुत सारी अड़चनें आई. उन्होंने क्या बोलते हैं, महीना भर मेहनत किया, फिर भी उनका वज़न कम होने के बजाय बढ़ गया. इसीलिए लेखक ऐसा बोल रहे की वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. यानी वजन करने का जो मार्ग है वो कांटों से भरा है. थैंक यू.